एडीजे उत्तमानंद का परिवार न्याय की मांग कर रहा है। मातम पसरा हुआ है पूरे परिवार में। मैं इस वक्त उनके पैतृक आवास पर मौजूद हूं और हजारीबाग में ये उनका घर है और उनके पिता सदानंद प्रसाद वरीय अभियंता, जैसा कि आप सामने लिखा हुआ देख सकते हैं। और आपको बता दें कि पिता और छोटे भाई ने जब एबीपी न्यूज़ से बातचीत की तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि 48 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है। सिर्फ जुडिशरी में विश्वास है। परिवार के अलग अलग सदस्य जो हैं वो घर पर सांत्वना देने पहुंचे हैं और मेरी कोशिश है कुछ और लोगों से बातचीत करने की। उत्तमानंद के दोनों बहनों ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे। और सर देखिए, मुझे मालूम है कल से आप बहुत बार मीडिया कर्मियों से, पुलिस से, सबसे आप लोगों ने बातचीत की होगी। शुरुआती जांच में पुलिस ने जिन दो आरोपियों को पकड़ा है, आप खुद लॉयर हैं, आप भी लॉयर हैं, आप लोगों को बेहतर ये चीज़ें पता होंगी। क्या कुछ सुराग पुलिस को जो मिली है, आप लोगों को जानकारी कुछ मिल पाई है पुलिस से बातचीत? हम लोगों को जो जानकारी मिली है कि 2 लोगों को उन्होंने पकड़ा है, उस ऑटो वाले को पकड़ा है और उसके साथ उसके बताने पर एक और लोग को पकड़ा है। और पुलिस अपनी इंक्वायरी कर रही है। वो लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कल इंतजार कर रहे थे, पता नहीं उनको अभी तक मिल पाया है या नहीं मिल पाया, इसकी हमको पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन सब तरफ से वो अपने तरफ से एंगल से वो जांच कर रहे हैं। हम लोग इतना ही चाहेंगे कि जितना जल्द हो, जल्द से जल्द जो मुख्य व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि ये निश्चित तौर से क्लियर कट हत्या का मामला है, कहीं से भी ये एक्सीडेंट का मामला नहीं है। सर आपने नाम क्या? मेरा नाम प्रभात कुमार सिन्हा हुआ। मेरा एक सवाल है प्रभात जी आपसे कि ये जो मौत हुई है इसमें आपको लगता है कि क्योंकि उत्तमानंद एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे, इस वजह से ये मामला पूरा गर्म हो गया है, या आम इंसान की अगर इस तरीके से मौत होती है, आपको लगता है कि वो एडीजे थे इस वजह से इस तरीके से चीज़ों को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, या पुलिस जो है वो संगीनता होकर जांच कर रही है? मुझे ये नहीं लग रहा है कि वो एडीजे थे इसलिए ही केवल हो रहा है। मुझे ये लग रहा है कि ये एक जो हमला हुआ है एक न्यायिक पदाधिकारी के ऊपर हुआ है और इससे पूरे न्यायपालिका, जिसके हम भी एक हिस्सा होते हैं, वकील भी होते हैं, के ऊपर एक आघात पहुंचाने की कोशिश की गई है। अगर कोई जज, कोई वकील निर्भीक होकर अपने मुकदमे का पैरवी नहीं कर सके, जज फैसला न लिख सके, तो अगर इस तरह का कोई मैसेज दिया जाता है सोसाइटी को, तो ये बहुत ही गलत है। और चूंकि इस सब मामले को चीफ जस्टिस ने अपने संज्ञान में लिया है और उन्होंने इस चीज़ को इस एंगल से देखा है, क्योंकि उत्तम हमारा ब्रदर इन लॉ था, लेकिन मेरा ब्रदर इन लॉ से ज़्यादा दोस्त था और वो कभी भी ऐसा इंसान था कि जिसको किसी भी पर्सनल किसी से कोई दुश्मनी हो ही नहीं सकती थी। तो ऐसे में जो भी आ रहा है उसके प्रोफेशनल रीजन से ही जो भी हो सकता है, उसके पर्सनल किसी भी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अलग अलग एंगल्स बताए जा रहे हैं। एक रंजय सिंह हत्याकांड में जो शूटर थे, जिनकी अंतिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई, वो एक एंगल आप लोगों को, परिवार को लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहना गलत है, क्योंकि सभी न्यायिक पदाधिकारी निर्भीक होकर के आदेश पारित करते हैं। बड़े बड़े टेररिस्टों की बेल खारिज होती है, तो ये वैसा कोई एंगल नहीं है। लेकिन चूंकि मामला अभी अनुसंधान में, इसलिए हम लोग सटीक कुछ नहीं कर सकते हैं कि किस कारण से हुआ है। और प्रथम दृष्टया से जो फुटिंग देखने से जो है, जब हम लोग दोनों बहनों, हम लोग तो थे नहीं उस टाइम, जब हम लोग पहुंचे तो वही फुटेज देख के ही हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो जो है हत्या का मामला है। किस कारण से किया गया, किससे रंजिश है, इसकी जानकारी तो पुलिस लगा रही है। हम लोग चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो इससे पर्दा उठे कि कौन इसके पीछे है। धनबाद जैसा शहर, मर्डर केसेस अगर उस तरीके से, क्राइम ग्राफ अगर बढ़ रहा है, आम लोग सुरक्षित हैं, आपको लगता है? ये तो ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है ये तो पुलिस का विषय है, और जिस तरीके से और जिस स्थान पर ये हत्या हुई है वो देखकर तो नहीं लगता है कि इससे आम आदमी बहुत सुरक्षित हैं। एक जज की उसके रेसिडेंस के 200 मीटर के अंदर में जो है इस तरह से हत्या होती है, तो ये कहीं ना कहीं वहाँ के सुरक्षा व्यवस्था पर तो चूक। घात लगाकर हत्या की गई है, प्लानिंग किया गया? मुझे पूरी तरह से वो वीडियो फुटेज देखने से मुझे सिर्फ और सिर्फ यही लगती है, एकदम प्लानिंग के तहत है। वो वीडियो फुटेज सफिशिएंट है इस चीज को शो करने के लिए।
पुलिस से आप लोगों की कोई बातचीत हुई है, अपडेट कुछ मिल पाया है? पोस्टमार्टम के बारे में आप बता रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन वो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ अपडेट हम लोग को तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन इधर उधर से पता चल रहा है कि लोग इंट्रोग्रेट कर रहे हैं, और जो भी सब बात है वो तो सामने आ ही जाएगी कौन इसके पीछे है। हम लोग का भी यही मांग है कि भाई ठीक है, आपने इंस्ट्रूमेंट को पकड़ लिया, लेकिन कौन इंस्ट्रूमेंटल है, उसके पीछे कौन है, वो बात सामने आ जाए। ये तो न्यायपालिका पे हमला मतलब है कि ये चोरी की जाती है, फिर एक दिन बाद जो है घटना को अंजाम जी दिया जाता है। तो ये सब कहीं ना कहीं से तो हमारे सस्पिशन जो है, हम लोग तो सस्पेक्ट ही किया है कि नहीं ये एक्सीडेंट नहीं, हत्या है। क्योंकि जब आप वीडियो फुटेज को स्लो मोशन में देखेंगे ना, तो कहीं से दिखेगा कि कोई एक बायां हाथ निकाल करके इस तरह से हैमलिंग कर। और सबसे बड़ी बात है कि ऑटो से कोई धक्का मारेगा तो व्हेन समबडी इज पुश्ड बाय बैक साइड, तो ही विल फॉल इन फ्रंट, मुंह के बल पे गिरेगा। बट फुटेज से क्लियर है कि वो साइड गिर रहे हैं, तो उनके पिन्ना पर जो है, राइट पिन्ना पे यहाँ पर किसी चीज से मारा गया, तब वो इस तरह से गिरे। तो वो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर लगा है। और ऑटो से अगर धक्का लगता है तो उनके कमर पे चोट लगेगी, कंधे पे चोट लगेगी, लेकिन कहीं पे पूरे बॉडी को हमने देखा है, कहीं कोई इंजरी नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अभी तक हम लोग को अपडेट नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार? हाँ, निश्चित कर रहे हैं, निश्चित रूप से कर रहे हैं, उसमें क्या आएगा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बहुत हद तक ये निश्चित कर देगा। और जो घटना स्थल है उसको मैं जाकर देखा हूँ, वो जिस जगह पर गिरे थे, साइड में मिट्टी है, घास उगी हुई है, बारिश का समय है, भींगा हुआ है, इस तो तरीके से तो ऑटो से टक्कर नहीं लग सकती कि व्यक्ति की मौत गिरेगा बायां साइड में तो उसके दाहिने साइड में तो चोट नहीं लगेगा। अच्छा, एक और सवाल है। कोई वहाँ पे हार्ड ऑब्जेक्ट नहीं कि कोई पत्थर रखा हो, उस पे सर पटका गया हो, तो एक प्रिजम्पशन लिया जा सकता है कि एक्सीडेंट है। वो क्लीन है, पुलिस को वहाँ पे पुलिस ने उस एरिया को बैरिकेडिंग किया है, दैट एरिया इज क्लियर कट क्लीन। और वहाँ पर जो मट्टी है, गीला मट्टी में सर 50 बार पटक देंगे तो भी वैसा इंजरी नहीं होगा। जो आप दोनों समझ रहे हैं बहुत बड़ा हो गया है, नेशनल लेवल का फिलहाल जो है वो इशू हो गया, लेकिन हाईकोर्ट को संज्ञान क्यों लेना पड़ा? क्या इसलिए क्योंकि अगर जजेस जो न्याय करते हैं वो सुरक्षित नहीं है इसलिए? हाईकोर्ट को निश्चित तौर पर इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि अगर न्यायिक पदाधिकारी निर्भीक होकर अगर न्याय करने के लिए नहीं रहेंगे उपलब्ध, तो न्याय कैसे होगा। इसलिए हाईकोर्ट ने सही ढंग से उसको लिया है, वो न्यायिक पदाधिकारी था, और इसीलिए हाईकोर्ट का जो संज्ञान लेना हर तरह से सही है। ये एक आम आदमी भी होते तो भी इसका इन्वेस्टिगेशन होना ही चाहिए था और अच्छे से होना चाहिए था, लेकिन चूंकि सरकार की तरफ से जो जांचबीन की जा रही है उससे आप लोग परिवार संतुष्ट नजर आ रहा है, क्या लगता है? देखिए, हाईकोर्ट के सुपरविजन में हो रहा है, तो जब हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है तो वो हमारी पेरेंट बॉडी है, तो हम उनसे संतुष्ट कैसे नहीं होंगे। और उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस सक्षम नहीं होगी तो वी विल डिप्यूट सीबीआई इन दिस केस। तो हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर है, तो हम लोग को तो न्यायपालिका पे पूर्ण रूप से भरोसा है, और सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ने। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये दोनों ही उत्तम आनंद के बहनोई हैं जो बता रहे हैं कि हाई कोर्ट पर भरोसा है, जो होगा वो बेहतर होगा। ये आप कुछ अगर न्यायपालिका के पदाधिकारी स्वतंत्र रूप से अगर अपना न्याय नहीं देते हैं, इसका क्या मतलब है कि हमला करके जान मार देना? इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? हम स्वतंत्र हैं इसके लिए फैसला देने के लिए, और हमको इसका मिला है आदेश, तो हम फैसला अगर हम देते हैं तो हमको जान मार दीजिएगा। आपका नाम? अजीत कुमार गुप्ता, सुरेश नगर में रहते हैं। हम आए हैं मिलने के लिए। तमाम जो लोग हैं रिश्तेदार हैं, उन सबका सवाल यही है। एक बार मैं आपको अंदर की तस्वीर ज़रा दिखा दूं यहीं से, कि फ़िलहाल परिवार में जो है सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और जो जिस तरीके की स्थिति है जो परिवार पर गुजरी है वो तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। ये उनका घर है, आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है। पिता हैं यहाँ सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, और हत्या क्यों हुई इसको लेकर के फिलहाल पूरे परिवार को सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका पर भरोसा है। लेकिन सवाल वही है जो हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जो बातें कही हैं, वही परिवार भी सवाल उठा रहा है कि जब न्याय करने वाले पर ही हत्या हो जाए तो आखिरकार किस तरीके से न्याय किया जा सकेगा। सहयोगी विशाल राय के साथ नितिश्री, एबीपी न्यूज़, हजारीबाग। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।